हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्त, आज हम आपको एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि देखिए, ये जो बोर्ड क्लास के जो 10 क्लास का बोर्ड होता है, मैट्रिक का एग्जाम होता है, इसमें हर बार क्वेश्चन एकदम पूछता है सिद्ध करने वाला। यानी कि क्वेश्चन रहेगा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। यानी कि इसमें एकदम हर साल पूछता है कि एक नया क्वेश्चन आपको दे ही देगा, ठीक ना। तो दोस्त देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो एकदम हर साल एगो पूछता है, या तो पूछ देगा √2 या तो √3। देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग पूछता है। जैसे मान के चले ना, इस बार √2 पूछ दिया तो हो सकता है √3 पूछ देगा और √5 भी पूछ देगा और क्या होगा √7 पूछ देगा। तो इस रूप में मान के चले कि हम एगो आपको बता देंगे तो ये सब बन जाएगा कि नहीं, सब बन जाएगा, सब अपने से बन, क्योंकि देखिए सब तो वही है और एक ही तरीका से आपको हम बता देंगे तो बन जाएगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि दूसरा टाइप में पूछता है कि 2 मान के चले ना 5 आ जाएगा, है कि ना, 2√5 आ जाएगा। फिर हो सकता है 3√7 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, फिर होगा 2√11 आ जाएगा। देखिए इस रूप में भी क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, है कि ना। तो देखिए, या तो सिंपल वाला पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि √2 को सिद्ध करे, यानी सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या तो पूछेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 है, √3 है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा गहराई से करेगा तो हो सकता है कि 2√5 दे देगा, है कि ना, 3√7 दे देगा, चाहे तो कुछ भी दे, यानी गुना के रूप में दे देगा, है कि ना, क्या दे देगा, गुना के रूप में दे देगा। तो इसमें भी आपको समझना कि कैसे हो सकता है। हो सकता है कि आपको तीसरा टाइप का क्वेश्चन दे देगा कि 2 + √3 दे देगा, हो सकता है 7 + √2 दे देगा, हो सकता है कि 3 + √5 दे देगा। देखिए इस रूप में दे देगा कि ना, चाहे तो और भी देखिए 2 + रूट कितना है 7 दे देगा। तो अगर मान के चले कि प्लस दे दिया कि बीच में प्लस है, तब इसको कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए इस सब समझिए ना, तो टाइप है, हम आपको एगो बताएंगे और इस सब आप कर दीजिएगा, है कि ना। तो एक में ध्यान आपको रखना है कि भाई इतना आएगा तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये वाला सिंपल एगो कर ला बता देंगे, एगो एकरा में से बता देंगे तो ये सब हो जाएगा कि ना। फिर एगो ऐसा का बता देंगे तो यहू सब हो जाएगा, और एगो हम आपको ई वाला में से बता देंगे, प्लस वाला में से। अच्छा यहू तो हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ा है माइनसो तो दे देगा। अगर मान के चले माइनस दे दिया कि 3 - √7 दे देगा, चाहे तो 5 - √2 दे देगा, चाहे तो 7 - √7 दे देगा। अच्छी रूट कितना देगा 5 दे देगा। फिर दे देगा कि मान के चले 3 - √11 दे देगा। ये सब अगर दे दिया तब क्या करेंगे, है कि ना। अगर इस प्रकार से ऐसे कुछ दे देगा तब हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको भी हल करने के लिए कोई तरीका होगा। तो समझिए ना, तो ये प्लस में दे देगा, कभी कभी माइनस में दे देगा। अब देखिए और क्या हो सकता है, 5 नंबर में यहाँ से बताते हैं। यहू तो हो सकता है कि ऐसे देगा 2 + 3√7, है कि ना, क्योंकि देखिए मान के चले 2 इसमें कुछ गुना करके दे देगा, यहू तो है। अच्छा एकरे में प्लस भी जगह माइनस भी दे देगा कि 5 - 3√7, 5 - 3√2 दे देगा, चाहे तो ऐसे देगा 2 - 3√7। तो इस प्रकार से भी दे सकता है कि ना क्वेश्चन, भाई वो कैसहूँ दे देगा, है कि ना, कैसहूँ क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन अभी तक देखा गया तो सबसे ज़्यादा इसमें से सिंपल वाला पूछता है और एगो ई वाला पूछेगा। कभी कभी देखिएगा तो प्लस वाला देता है या तो माइनस वाला देता है, ये सब बड़ी कम क्वेश्चन आता है। लेकिन देखिए कम आवे से क्या मतलब है, हमने का तो सीखना है। तो हम आपको 2 टाइप बताएंगे, समझिए, था वही दोनों में पूरा सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए 5 टाइप हो गया। छठा क्या हो सकता है कि बट्टा में दे देगा, है कि ना। जैसे मान के चले कि 1/√2 दे देगा, ठीक है, 1/√3 दे देगा, हो सकता है कि 2/√7 दे देगा, हो सकता है कि 5/√2 दे देगा। इस प्रकार से भी दे सकता है। तो अगर ऐसे दे सकता है तो इस समझिए ना, तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आपको यही 6 टाइप में से देगा, इससे बाहर आपको कुछ ना देगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 2 नंबर दम आपका पक्का है, 2 नंबर दम पक्का है। तो 2 नंबर के लिए समझिए ना, तो ये आप पूरा वीडियो को देख लीजिए, दम दम फिक्स है कि मैथ में आना ही आना है। क्या है कि मैथ में ये आएबे करेगा, हर साल पूछता है और एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए ज़्यादा कुछ हम बताएंगे नहीं, बस एगो बता देंगे एकरा में से, तो ई वाला कर लीजिएगा तो ये सब बन जाएगा, ई बन जाएगा। और एगो बता देंगे एकरा में से, यानी कि एगो हम ई वाला बताएंगे टाइप, ठीक है ना, ई टाइप बताएंगे तो ई टाइप आपको कंप्लीट होगा। एगो टाइप ई वाला में से बता देंगे तो ई वाला ई सब कंप्लीट होगा, ई सब कंप्लीट हो जाएगा। एगो एकरा में से देखिए स्टार यहाँ लगल है, ये अगर कर देखिए
ये स्टार जो लग रहा है ना, अगर ई वाला टाइप बता देंगे ना तो ई तो बनबे करेगा, ई बन जाएगा, ई बन जाएगा, ई बन जाएगा, सब बन जाएगा। उसके अलावा ये भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। यानी कि एक में से जितना आ रहा है ना तो सब बना दीजिएगा, है कि ना। अब देखिए एगो स्टार यहाँ लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अगर ई आपको बता देंगे तो ई तो बनबे करेगा, येहू बन जाएगा, येहू बन जाएगा, येहू बन जाएगा। इसके अलावा ई बन जाएगा, उसके बाद ई बन जाएगा, उसके अलावा ये सब बन जाएगा। यानी कि हम आपको 2 को कंप्लीट करवाएंगे और दोनों में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना। पहले इंक डाल लेते हैं, ठीक ना, इंक डाल लेते हैं। तो चलिए दोस्त अब आ जाइए, देखिए इंक हम डाल लिए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपल और टाइप देखते ये वाला। तो देखिए क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ई वाला करवा देंगे तो आपको घर से बनाना है √3 के, 5 के और 7 के। उसके बाद ई वाला आपको खुद से कर लेना है। तो ये वाला में एगो टाइप हम आपको बता देंगे, ठीक ना। तो ई टाइप बता देंगे तो ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। एगो जो पार्ट 2 लेके आएंगे, पार्ट 2 में हम आपको इसको बता देंगे, ठीक ना। तो इसका 2 वीडियो हम बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, और दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक ना। तो दोनों को आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्त इसको पहले हम मिटा देते हैं और इसको सिद्ध करते हैं। यानी कि देखिए ऐसे आप सिद्ध करल नहीं जानते होगा, अगर ऐसे कर दीजिएगा ना तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक ना। और कोई किताबी भाषा ना, एकदम बिल्कुल अपना भाषा में रहेगा और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको एकदम समझा देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब यहाँ से इसको पूरा के पहले मिटा देते हैं। अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जब भी कोई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आ जाए, यानी कि साबित करने के लिए आ जाए, प्रूफ करने के लिए आ जाए, तो उसको आपको क्या मान लेना है, परिमेय मान लेना है। क्या मान लेना है, परिमेय। तो हम सबसे पहले इसको में लिखेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। पहले मान लेंगे ऐसा कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। यानी कोई भी संख्या आ जाए तो आपको क्या मान लेना है कि वो परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय। तो हम भी इसको क्या मान लिया कि माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, हम आपको पहले वाला भी वीडियो में बता चुके हैं कि परिमेय संख्या जो है से जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, और जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब अगर देखिएगा तो अभी परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है कि √2 जो है ना ये P/Q के बराबर है, P/Q के बराबर है। क्यों, क्योंकि देखिए √2 परिमेय मान लिया है, तो परिमेय है तो P/Q के बराबर है, क्योंकि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग ना बोल सकते हैं, देखिए अब P और Q क्या है, तो हम लिखेंगे ना कि जहाँ P तथा Q क्या है, एक धन पूर्णांक है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। देखिए ये धन पूर्णांक ना है, ये इसमें माइनस लगल है ना, है एक माइनस ना है, तो इसका मतलब है कि धन है, पूर्णांक है, ऑलरेडी क्या है, पूर्णांक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ P तथा Q एक धन पूर्णांक है। अच्छा इसमें उभयनिष्ठ कुछ है, हमको लगता है एक के छोड़ देते हैं, एक तो एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगर एक को छोड़ दिया जाए तो इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि जहाँ P तथा Q एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q एक धन पूर्णांक है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है, जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है, गुणनखंड शामिल नहीं है। देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ P तथा Q क्या है, एक धन पूर्णांक है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है, और बिल्कुल इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि √2 बराबर क्या कर देंगे, अब √2 बराबर क्या करेंगे, P/Q कर देंगे फिर से। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम इसको लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अच्छा अब देखिए इसको हम दोनों तरफ वर्ग काहे करेंगे, क्योंकि देखिए √2 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या, तो इसको परिमेय बना देते हैं। अगर
2 को क्या होगा कि अब देखिए, अब √2 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो देखिए √2 है तो इसको 2 बार गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √2 के अंदर 2 हो जाएगा। तो ऐसे नियम जानते हैं ना कि पेयर जब बन जाता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2 आ गया तो इसके नीचे कुछ ना तो 1 है यानी P है, ये वाला क्या है Q है। तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे कौन संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब है कि हम इसको परिमेय बना देते हैं। क्या बनाते हैं, परिमेय। तो कहता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा P/Q। तो अब देखिए इसको अगर करते हैं तो अब स्क्वायर करेंगे, तो अब √2 के स्क्वायर करेंगे ना तो ऑलरेडी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा P² हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ से हम अगर देखना चाहते हैं तो ये को Q यहाँ ना भेज सकते हैं। इसका मतलब अब देखिए ये नहीं, हम आपको करते हैं यहाँ से देखिए, यानी कि 2Q है ना तो इसके नीचे कुछ ना तो 1 है कि ना। तो 1 से मतलब होना, छोड़िए ना, 1 इसको करे की जरूरत ना है। अब इसको क्या करिए कि अगर ये 2 है, क्या है 2 है, तो 2 बराबर कितना है P²। अब Q² को हम लिख सकते हैं Q गुना Q। अब एक Q को यहाँ भेज देते हैं, कहाँ, यहाँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2Q बराबर क्या हो जाएगा P² क्या हो जाएगा P²Q हो जाएगा। इसका मतलब अब अगर इसको देखिएगा तो 2Q क्या है, 2Q एक पूर्णांक है और P²Q क्या है, एक भिन्न है। तो देखिए पूर्णांक बराबर भिन्न कैसे हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। रूल कहता है, रूल नियम जो है प्रॉपर्टी कि पूर्णांक बराबर कभी भी भिन्न नहीं हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। देखिए अगर कोई कहेगा कि भाई 2 + 2 जोड़ो तो 5 होगा, ये गलत है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 2 + 2 5 नहीं होगा, ये गलत है। तो इसीलिए कहता है कि पूर्णांक जो है ना से भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ तो 2Q एक पूर्णांक है और P²Q एक भिन्न है, तो ये बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ 2Q एक पूर्णांक है, जहाँ 2Q एक पूर्णांक है, क्या है 2Q एक पूर्णांक है, तथा जहाँ 2Q एक पूर्णांक है तथा P²Q एक भिन्न है, P²Q एक भिन्न है, इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता, अतः इसलिए क्या हो, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा कि जहाँ 2Q जो है नहीं वाला एक पूर्णांक है तथा P²Q एक भिन्न है, इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ से लिखेंगे इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अतः जो हमने माने थे वो गलत हो गया कि ना हमारा, तो लिख सकते हैं कि अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ से लिखेंगे अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्या हो गया, प्रूव कर दिए, प्रूव मतलब सिद्ध कर दिए, साबित हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए अब पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं आएगा इसीलिए। तो देखिए इतना आप कर दीजिएगा ना तो आपको जानते हैं एक को नंबर ना कटेगा, ये 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, और ये हर साल पूछता है तो हर साल आएगा। तो देखिए अगर √2 हम आपको बता दिए तो √3 सब ना बना लीजिएगा, √3 √5 √7 √11 √13 सब बन जाएगा। तो ये आपको एगो समझना है, अगर एगो आप समझ आते हैं तो ये समझिए ना
तो हम आपको टाइप नंबर 1 बताएं। क्या है, समझिए तो टाइप नंबर 1 है। ये समझिए तो टाइप नंबर 1 से सिद्ध करने के लिए हम बताए हैं। तो टाइप नंबर 1 से कौन कौन सिद्ध होगा, तो एक तो ऐसा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। कौन कौन, जो सिंपल सिंपल रहेगा कि √2 आ जाएगा, √5 हो जाएगा, √7, √11, ये सब जितना आएगा ना सब आ जाएगा। एक आपको टाइप नंबर 1 से सीधा और कैसे होगा कि 2√3 दे देगा, 5√7 दे देगा, फिर 3√5 दे देगा, फिर 7√2 दे देगा, इस रूप में दे देगा ना, तो उसको भी यही तरीका से सिद्ध कर देंगे। लेकिन अगर कुछ प्लस दे देगा कि 2√5 है, तो उसको हम लोग अलग तरीका से बताएंगे, जो टाइप नंबर 2 में बताएंगे। ठीक है ना, टाइप नंबर 2 में बताएंगे। तो एक काम करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले एक बार और समझा देते हैं कि माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अब परिमेय सिद्ध करना है, लेकिन मान क्या लिए, परिमेय, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए परिमेय मान लिया जाता है। ठीक है, तो परिमेय मान लिए, तो मान लिए कि परिमेय है। ठीक है, अब परिमेय मान लिए तो क्या है कि अगर परिमेय है तो P/Q के रूप में लिखा जाएगा। तो √2 क्या है, P/Q के रूप में। अब देखिए, जहाँ P तथा Q एक धन पूर्णांक है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है, और बिल्कुल सही है, P और Q एक धन पूर्णांक है और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी शामिल नहीं है। ठीक ना, तो देखिए अब फिर से लिखते हैं √2 बराबर P/Q। अब दोनों तरफ वर्क करते हैं। वर्क करने का मतलब है कि जो √2 है, रूट को हटाना चाहते हैं, परिमेय बना देना चाहते हैं। तो जैसे ही करेंगे वर्क, तो √2 के वर्क करेंगे ना, तो 2 आ जाएगा और P² आ जाएगा। हम चाहते हैं कि इसको पूर्णांक बन जाए, तो 2 बराबर P² को Q गुना Q लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये वो Q यहाँ भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2Q बराबर क्या होगा, P² हो गया। तो अब जैसे किए ना, तो यहाँ पूर्णांक बन गया, ये वाला भिन्न हो गया, है कि ना, ये पूर्णांक हो गया और ये भिन्न हो गया। तो कहता है ना कि जहाँ 2Q एक पूर्णांक है, क्या है, 2Q एक पूर्णांक है तथा P² क्या है, एक भिन्न है, इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है। यानी संभव न है दोस्त, ये संभव नहीं है। तो पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, जो हमने माने थे ना कि परिमेय है, भाई न है। जैसे देखिए, मान के चले आप कहूँ जा रहे हैं, 2 गो मोड़ मिल गया, तो आपको थोड़े पता है कि कौन वाला रास्ता जाएगा, है कि ना। तो मान के चले आप गलत रास्ता पकड़ लिए, तो वहाँ जाके भूला गए, तो ना कहिए कि भाई जो हमने रास्ता पकड़े थे ना वो गलत हो गया था, है कि ना। तो वही चीज़ वह है, हमने मान लिए थे क्या कि एक परिमेय संख्या है, और यहाँ जब माने वो गलती ना मान लिए कि गलती हो गया, तो हम ना बोलेंगे कि अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात क्या है, तो अर्थात √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्या होगा, सिद्ध हो गया। भाई यही तो करना था, तो सिद्ध हो गया, समझिए था। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, इसको एक बार और देखिएगा वीडियो को, क्योंकि एक बार में अगर समझ में ना आता है तो दोबारा देख लेना है। ठीक ना, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब हम एक में एगो और बता देते हैं, और एगो और बता देंगे ना तो समझिए तक क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सुनिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन रहेगा क्या, क्वेश्चन आपको मान के चले कि इस रूप में दे देगा, यानी गुना के रूप में दे देगा जी, और कुछ ना दे देगा। ठीक है ना, देखिए यही ब्लैक से लिख दे, हो सकता है कि 2 दे देगा, जानते हैं कितना, 3 दे देगा, 2√3। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि सिद्ध करे कि 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है कि ना। क्वेश्चन ने दे दिया, क्या दे दिया कि सिद्ध करे कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तब देखिए, अगर 2√3 हम आपको बता देंगे, तो 2√7 भी कर लीजिएगा, 3√5 कुछ भी दे देगा गुना वाला, तो कर सकते हैं कि ना, भाई बिल्कुल कर सकते हो यार। देखिए, मान के चले कि एगो हमको समझ में आ गया, तो एगो समझ में आ गया तो हम सब बना देंगे, ऐसा ऐसा टाइप क्या आ जाएगा था, तो ये वाला टाइप वो आ जाएगा, तो ऐसे कर देंगे। तो देखिए क्या मान लेंगे कि माना कि, अब देखिए ये टाइप 1 है, समझिए था, ये हम 1 में बता रहे हैं कि 1 से एगो तो सिंपल सिद्ध करने के लिए, एगो सिंपल आ एगो गुणवा वाला आ जाएगा, तो वो टाइप नंबर 1 से करेंगे, यानी कि एकरे ऐसा, यानी कि दोनों समझिए तो भाइये है कि ना, लेकिन ओकरा से थोड़ा सा बड़ है, क्योंकि देखिए 2√3 आल है, क्या आल है, 2√3। तो इसको मानेंगे ना, तो देखिए इसको मान लेंगे, तो देखिए हम पूरा के ना मिटा रहे हैं, बस एकरे पर बना देते हैं। तो देखिए 2 क्या हो जाएगा, 2√3 क्या हो जाएगा, 2√3। तो हम इसको ना कर देंगे कि माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, एकरो मान लेते हैं, क्या एकरो मान लेते हैं। तो अगर 2√3 क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे, है कि ना। तो अगर हम परिमेय मान लेते हैं तो क्या होगा, √2 बराबर क्या होगा, P/Q। तो अब √2 ना है, अब यहूँ तो चेंज करेंगे, यहाँ क्या आ गया, 2√3 आ गया, 2√3। तो अब इसको क्या है कि 2√3 क्या है, P/Q है। तो P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे ना कि जहाँ P तथा Q एक धन पूर्णांक है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। तो अब √2 इसको भी बनाएंगे, क्या परिमेय संख्या बनाना चाहते हैं, तो अब इसको भी चेंज करते हैं, तो क्या होगा, 2√3 है।
देखिए कुछ हो ना दम ओकरे ऐसा ना जी, सब वही करना है। अगर ये वो समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत ना होगा। तो 2√3 है, तो अब इसको जैसी गुना करेंगे ना तो यहाँ भी क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जैसी वर्ग करेंगे ना तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो हम करेंगे तो 2√3 करेंगे, 2√3। अब इसको वर्ग कर देते हैं। तब वर्ग करने के बाद जानते हैं क्या होगा, अगर इसको हल करेंगे तो इसको 2 बारी लिखा था है, तो 2√3 गुना 2√3। तो देखिए 2 तो ऐसे हो जाएगा गुना, और √3 वाला एक जगह, तो हमको लगता है 2 गुना √3 गुना √3। यानी कि देखिए पहले ये जो पूरा पूरा था उसको आगे कर दिए, ये रूटवा दोनों एक जगह कर दिए। कर सकते हैं कि ना भाई, ऐसे कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि 2 दूना कितना होगा 4, अभी दोनों रूट में है तो 3 गुना 3 कर देते हैं। अब नियम कहता है ना कि अगर रूट के अंदर कोई पेयर बन जा रहा है, यानी कि जोड़ा बन जा रहा है सेम अंक से, तो उसको बाहर निकाल दीजिए और रूट के हटा दीजिए, रूट के हटा दीजिए। जैसे देखिए शादी ब्याह होता है तो अगुआ कैसे रहता है, जहिना तक शादी है ना, जहिने तक अगुआ के पूछ है, शादी हो गया था अगुआ ने जाइए, कोई पूछताछ ना है। तो इसका मतलब है कि पेयर बन गया, तो पेयर बन गया तो रूटवा हट जाए कि ना, यानी रूट का काम खत्म। यानी कि जहिना तक पेयर बेचारा नहीं था। देखिए अब मान के चले कोई लड़का की शादी हो जाता है, तो शादी अगर हो जाएगा तो वो अब कमाए लगेगा, अब उसके पास क्या आ जाएगा, जिम्मेवारी आ जाएगा, है कि ना, जिम्मेवारी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे पेयर बन गया तो क्या हो गया, ये रूट हट गया, रूट हट गया तो कितना, एगो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए दोनों ना निकालना है, एक गो कि पेयर इसको ना है जोड़ा बना दिया था, तो जोड़ा बना देते कितना 4 तिया 12। तो इसका मतलब है कि सब के हल करने के बाद कितना आ गया 12 आ गया। तो हम यहाँ 12 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। इसको हल किए तो इतना आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसको पूर्णांक बना देते हैं, तो 12 क्यों है, तो अब इसको क्या करते हैं कि इसको 12 लिख देते हैं। क्या 12 लिख दिए। अब इसको जब 12 लिख देंगे तो अब क्यू इंटू क्यू है, तो एगो क्यू इसके पास आएगा, तो ये 12 क्यू हो जाएगा कि ना, हो जाएगा 12 क्यू। तो हम ना बोल सकते हैं कि जहाँ 12 क्यू, ये वाला 12 क्यू है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा बढ़िया से, ये 12 क्यू तो ना लिखेंगे, जहाँ 12 क्यू एक धन पूर्णांक है तथा p² एक भिन्न है, इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता। अतः अब √2 नहीं, अब 2√3, क्योंकि 2√3 वाला 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि 2√3 क्या है, 2√3 एक अपरिमेय संख्या, और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी सिद्ध हो गया। ये तो बस रफ किए थे जी, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, यानी कि ये तो समझिए तो रफ है। अब देखिए ये ऑपरेशन है कि ना, यानी कि समझ गए कि टाइप नंबर 2 में हम आपको टाइप नंबर 1 में क्या बताएं कि एगो तो सिंपल, यानी कि एगो ऐसा का, देखिए एक तो क्या बताएं, यहाँ दिखते हैं टाइप नंबर 1। देखिए टाइप नंबर क्या है 1 है, यानी कि टाइप नंबर 1, देखिए यहाँ से टाइप नंबर 1 में हम आपको बताएं, इस सबसे पहले सिंपल कि 2√2 को, √3 को, √5 को, चाहे तो √7 को, और भी डॉट हो सकता है, मतलब ऐसे में। तो ई वाला बता दिए कि ना। अच्छा एकरे में हम आपको बताएं कि क्या बताएं कि हो सकता है 2√5 दे देवे, चाहे तो 3√7 दे देवे, चाहे तो 2√7 दे देवे, है कि ना, चाहे तो 3√11 दे देवे। तो भाई देखिए गुना वाला ही है कि ना, है ना। तो ये दोनों को चनवा के टाइप नंबर 1 से सिद्ध करना है, और दोनों को एक ही ऐसा सिद्ध करना है। कौन ऐसा, एक के ऐसा, यानी कि चाहे तो ऐसा का आ जाए, चाहे तो ऐसा का आ जाए, नियमवा यही लगा देंगे कि ना, पूरा यही वाला लगा देंगे और काम हमारा हो जाएगा, है कि ना। यानी कि एक तीर से डबल निशाना, एक तीर से डबल निशाना, तो हो गया कि ना। यानी कि टाइप नंबर 1 हम आपको बताएं, और ये दो वो ऐसा बन गया कि ना, या तो ऐसा का दे देवे, या तो ऐसा का दे देवे, तो दोनों बना देंगे। अब हम आपको पार्ट 2 में एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे प्लस वाला और माइनस वाला, भागा वाला ये सब कि कैसे बनता है। तो वो एकरो से आसान है, कहे कि ये तो और आसान है, यानी कि इतना कर लिए ना तो वो एकरो आसान है। यानी कि तो रोडवा खराब था, अब रोड पक्की आ जाएगा, तो गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ पर ध्यान रखना है, समझ गए कि ना। तो देखिए इसको आप कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर क्या होगा, दम मैट्रिक के एग्जाम में 2 नंबर दम पक्का है, 2 नंबर एकदम पक्का है, दम लिख लीजिए, इसको दम आना ही आना है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्त, जय हिंद।